पूरा जीनोम लिख डालना। जैसे आप इंग्लिश में सारा कुछ किससे लिखते हो, 26 से लिखते हो ना लिखते, या न्यूमेरिकल नंबर तो अलग हो गए, पर नॉर्मली आपका राइटिंग को क्या है 26 है, उसी से सब कुछ लिखा जाता है। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर भी पूरा कुछ 4 लेटर से लिखा गया है, ATGC। ये कन्वर्ट होते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन भी अगेन 20 कैरेक्टर से लिखा गया है, 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स आर देयर। ये देखिए 20 एमिनो एसिड्स को ही इस तरह से कॉम्बिनेशंस लगाए हैं बेसिकली, जो सारी इंफॉर्मेशन भर दी, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये आप जाएं, आज भी हम बायोलॉजिकल सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे, उसका बहुत कम पोर्शन आज भी हम समझ पाएंगे, इतना कॉम्प्लेक्स है। पर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को नेचर ने इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म से यूज किया था। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। इसको हम एनोटेशन बोलते हैं। ये हमारा जीनोम है, जैसे ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस है, इसमें लिखा होगा ATGC TGC whatever it is, different combinations, and then we have to identify the gene which code for the protein, from where it will start the coding. That is called the annotation. This is a change type of work basically, and you need a lot of informative people to do this. Okay, this is just I'm giving the intent assignment कि यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे टूल्स डेवलप किए ओवर द ईयर्स। बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन है, इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सभी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, फ्री अवेलेबल हैं टू द पब्लिक। शायद वर्ल्ड के अंदर हमारे ग्रुप ने सबसे ज़्यादा किसी सिंगल ग्रुप ने मतलब सर्वर डेवलप किए वर्ल्ड में, एंड ऑल आर फ्री टू द पब्लिक। दैट्स अनदर पार्ट ऑफ जो मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आज यहाँ पर आया हूँ। वो मैसेज देना चाहता हूँ कि आपस में शेयर करो, कुछ आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करो, तभी हम लोग जो आपकी नॉलेज है उसको बढ़ा सकते। होता क्या है यहाँ पर, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूट में भी देखता हूँ, एक कंपटीशन में लगे हुए एक दूसरे से, है कि मैंने उसको दिखा दिया, उसके मार्क्स मेरे बराबर आ जाएंगे, उससे बेटर आ जाएंगे। उसके चक्कर में जो नॉलेज है जो शेयर होनी चाहिए वो नहीं होती। और यही रीजन है कि इंडिया के अंदर हम लोग बहुत बोलते हैं कि हमारे ऋषि मुनि और उन्होंने इतना रिसर्च किया, ये किया वो किया, बहुत कुछ सुनने में आता है। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, किया है बहुत किया है, लेकिन कभी उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ खतरा था चोरी हो जाएगा, या वो किसको देना चाहते थे, अपने बच्चों को देना चाहते थे जो नाकारा थे, मतलब उनकी बस की नहीं था उनको सीखना, मतलब ठीक है। तो उसके चक्कर में क्या थी, जो हमारी नॉलेज थी वो खत्म हो गई। उसके रिवर्स में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या दूसरे कंट्रीज हैं बेसिकली, उन्होंने क्या है, हर चीज को डॉक्यूमेंटेड किया है। हमको गाली जरूर देते हैं बाहर वाले लोगों को, ये लोग हैं चालाक, मैं सब मानता हूँ, लेकिन वहाँ एक चीज अच्छी है कि वो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। मरने से पहले कम से कम सब चीज को डॉक्यूमेंट करके जाते हैं। सपोज करो मैं कई साल से रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं वो नॉलेज किसी का शेयर ना करूँ, तो क्या होगा? कोई आदमी अमर तो है नहीं, मरेगा। जब मरेगा वो तो सामने नॉलेज मरेगी। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको अपनी रियल लाइफ में भी इसे सोचना होगा। इंडियन सिस्टम में हम लोग कैपेबल कम नहीं है किसी से भी। मैंने बहुत जगह काम किया, बहुत कंट्री में काम किया, ठीक है, और मुझे कहीं भी नहीं लगा कि हम इंडियंस में किसी से हम कमजोर हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हम टीम में काम नहीं करते, या शायद कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है बेसिकली, जब मेरा फायदा हो रहा हो लेकिन दूसरे का नुकसान जरूर हो जाएगा। वो जो थ्योरी है ना, मतलब कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा कि कॉपरेशन एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, शेयर करना बहुत जरूरी है। इस चीज को मैं बार बार एम्फेसिस दे रहा हूँ। जितने भी हमने सॉफ्टवेयर सर्वर जोड़े सबके सोर्स कोड से सबको अवेलेबल कराया होगा। ये चेंज होता है। एक बात ध्यान रखिए, मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ, अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ, आप पहले अच्छे बनने की कोशिश कीजिए। कुछ दिन आप 2-4 साल अच्छे रहिए, आप देखिए जो आपके प्रति जो बाकी लोगों का बिहेवियर भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। यू नीड लिटिल पेशेंस। मैंने देखा है बहुत सालों से मेरे स्टूडेंट काफी लोग डरते रहते हैं, एक दूसरे से कॉपरेट नहीं करते, एक दूसरे छुपाते रहते हैं। लेकिन मुझे पूरे स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर कहीं भी मैं कोई यूज कर सकता हूँ, पावर से नहीं। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने ये सोचे हुए कि वो मुझे हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, मैंने लोगों को हेल्प किया। जब भी कोई आया है, जब भी जो हेल्प कर सकता हूँ मैं जब किया है, तो क्या होता है उनका भी एटीट्यूड चेंज होता है। पहले आप अपने आप को चेंज तो कीजिए, तब दूसरों से एक्सपेक्ट कीजिए। हमारे यहाँ क्या दूसरों से पहले एक्सपेक्ट करते हैं, खुद कुछ नहीं करते।
In future, we hope this type of situation will be there. When there will be patient, then doctor will take the blood and will do the human genome sequencing. तो हर इंडिविजुअल का जीनोम अलग है, वो जीनोम में देखेगा, फिर देखेगा इसको सीक्वेंसिंग कराएगा, सीक्वेंसिंग करा के देखेगा क्या क्या म्यूटेशन है इसके अंदर, क्या क्या चेंजेस हैं जो नॉर्मल उससे मतलब क्यों इसे ये बीमारी हुई है मतलब, और उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा। ये फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं मतलब, ठीक है। ये काम काफ़ी तेजी से चल रहे हैं आजकल। अब आप ये कहोगे कि इसके बावजूद भी हम बहुत सारी डिसीजों को आज तक भी सॉल्व नहीं कर पाए, जैसे कि कैंसर है। HIV स्टिल वी मैनेज वेरी वेल बेसिकली इन कंपेरिजन टू द अदर डिसीज। जैसे आज से 20 साल पहले देखो तो HIV का मतलब ये था कि उस बंदे को डेड डिक्लेयर कर देते थे, जैसे भागते थे लोग मतलब बेसिकली ऐसा था। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टाइम बैक एक्चुअली व्हेन इट स्टार्ट। आज यदि आप इलाज कराएं तो ये बहुत क्यूरेबल है, कोई इतना बड़ा नहीं है मतलब यू हैव टू टेक दैट। हालांकि पूरी तरह से क्यूरेबल नहीं है मतलब बेसिकली, बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है विद ड्रग्स। तो काफ़ी सक्सेसफुल ये होगा मतलब बेसिकली। कैंसर में अभी भी कुछ कैंसर में कंट्रोल है यदि थोड़ा प्राइमरी स्टेज मिल जाए, अभी भी डिफिकल्ट है यदि स्टेज काफ़ी आगे एडवांस हो चुकी है। वो इसलिए भी है, कैंसर हैंडल करना सबसे डिफिकल्ट काम। वो रीजन बता दो कैंसर, देखिए दुश्मन बाहर का हो तो मारना बहुत आसान है। पाकिस्तान से लड़ाई करनी हो तो तुम बाउंड्री बॉर्डर पूरी तोप लगा दोगे मतलब, लेकिन टेररिस्ट हो अपने इनसाइड का ही बंदा हो उसे कैसे मारोगे? क्योंकि तुम उसे मारोगे तो 4 लोग अपने ही मरेंगे मतलब। तो कैंसर में एक्चुअली यही होता है, जब आप बेसिकली दवाई देते हैं तो वो उसको तो मारती है जो कैंसर होता है मतलब इन्फेक्टेड सेल, वो आपकी नॉर्मल सेल को मारता है। आप इसलिए देखिए कि साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा। अभी जो रिसर्च हो रही है हम लोग भी कर रहे हैं और बहुत सारे ग्रुप्स कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि कैंसर जो सेल है उसका जीनोम सीक्वेंस कीजिए अलग से, और जो नॉर्मल सेल है उसका कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए और देखिए क्या म्यूटेशन आए हैं, क्या चेंज आए हैं इसमें, और ऐसी दवाई बनाइए कि जो मतलब बेसिकली जो म्यूटेटेड पार्ट है उस पर ही काम करे, नॉर्मल पे ना काम करे, मतलब उसको ना मारे। ये फ्यूचर का वो है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ सालों बाद धीरे धीरे कंट्रोल होगा। ये तो हुआ है ओवर द ईयर्स, खासकर यूएस और दूसरे कंट्रीज में, कि लाइफ स्पैन कैंसर पेशेंट का भी पहले से बढ़ गया है। पहले जैसे बहुत जल्दी जैसे डिक्लेयर होता है तो उसके बाद कुछ नहीं बात कर रहे हैं, अभी लाइफ स्पैन बढ़ रहा है ड्यू टू ड्रग, बट फुल्ली कंट्रोल नहीं। ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड में, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग का बेसिकली आइडिया ये है कि इंफॉर्मेशन अबाउट द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइंड आउट द इंपॉर्टेंट पाथवेज। मतलब ये है कि यदि आपका जीनोम सीक्वेंस हो जाए तो आपका बहुत सारी इंफॉर्मेशन मालूम की जा सकती है। और पहले इसलिए भी नहीं कराते क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कम से कम 10 साल पहले से मालूम है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अभी इनका जो प्लान है कि $1000 में पूरा जीनोम सीक्वेंस कर पाएंगे, होल जीनोम सीक्वेंस। मतलब $1000 मतलब लगभग 50-60 हज़ार रुपये करीब। अभी आया नहीं, अभी 1 लाख के करीब पड़ता है, पर फ्यूचर में धीरे धीरे कॉस्ट डाउन आती जा रही है। तो उससे क्या होगा कि फिर हैप्जेट दवाई नहीं देंगे। देख के देखिए काफ़ी पेशेंट इस समय वर्ल्ड वाइड आज भी ड्रग रिएक्शन बढ़ते हैं। क्या होता है कि वो तुम्हारे को रिएक्शन कर जाती है या तुम्हारे को एलाइज नहीं और टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, लीवर टॉक्सिक प्रोड्यूस करती है, उसको अवॉइड किया जा सकता है यदि हमें जीनोम सीक्वेंसिंग एडवांस पता हो, ये पता हो कि इस टाइप की जेनेटिक उसके लिए पर्सन के लिए ये ड्रग सूट नहीं करते, हमें दूसरी दवाई देनी चाहिए। ड्रग्स बहुत है बट वी डोंट नो किस ड्रग को देना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। डिसीज का एडवांस में प्रेडिक्शन करना बहुत जरूरी है कि जैसे वो जो कैंसर है बहुत लेट पता चलता है। यदि उसको पहले ही जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से, बायोमार्कर की वजह से हम लोग मालूम कर रहे हैं कि ये इसको डिसीज होने वाली है, तो हम पहले से ही उसका ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये फ्यूचर की चीज़ें हैं अभी, पर ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंट मशीन्स हैं जो आजकल आराम करती हैं सीक्वेंसिंग करना। यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि ये मशीन तो बहुत फास्ट है आपको देगी, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन जीनोम है वो 3 × 10⁹ मैंने बोला था ना, 3 बिलियन बेस पेयर है, बहुत बड़ा है। ये मशीन क्या करती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है,
ऐसे काट के, और फिर हर टुकड़े को सीक्वेंस करते हैं। अब ये छोटे टुकड़े मिल जाते हैं, अब हमें जोड़ना नहीं आता, मतलब जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए आपको पावरफुल कंप्यूटर चाहिए। तो तो सिचुएशन ऐसी होती है, लेट्स से ये जीनोमिक डीएनए है, ठीक है, ये जीनोमिक डीएनए है हमारा, इसको तोड़ देते हैं छोटी लाइब्रेरीज में, फिर इनको बेसिकली सीक्वेंसिंग कराते हैं और अल्टीमेटली ऐसे छोटे छोटे पीस मिलते हैं। इन पीसों को हमें अलाइन करना होता है और जिससे कि पूरा जीनोम कर सकें। यहाँ पर हमें आगे बहुत पावरफुल कंप्यूटर चाहिए और अच्छे सॉफ्टवेयर चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये एक पाथवे का हुआ है, जैसे आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं कुछ चीज़ बनाने के लिए, बॉडी के अंदर भी हम पाथवेज बोलते हैं जो पर्टिकुलर उसको सिंथेसाइज करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इनको आइडेंटिफाई करना भी अगेन बहुत बड़ा चैलेंज है, टू फाइंड आउट कि कौन कौन से सर्किल हैं और कौन से सर्किल को कैसे रिपेयर करें डिसीज में। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह ही सर्किट होते हैं। मतलब काफ़ी सारे जीनोम्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट ने सीक्वेंस किए, लेकिन हमने मेनली अभी तक ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस नहीं किया है। हमने जो जीनोम सीक्वेंस किए वो बैक्टीरिया के जीनोम सीक्वेंस किए। बैक्टीरिया का जीनोम छोटा होता है, ये होते हैं ना बैक्टीरिया, फंगस, ये होते हैं, इनके छोटे जीनोम्स होते हैं। तो इनके सीक्वेंस हमने काफ़ी सारे किए अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि बेसिकली उसको कैसे उसके अगेंस्ट दवाई बनाए। जब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस, तो ये बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए बेस्ट में ये है कि उसका हमें भी पूरा पता हो कि इसका जीनोम क्या है, इसमें कौन कौन सी जीन है। यदि हमें पता चल गई जीन कौन सी है, कौन प्रोटीन है, तो हम ऐसा दवाई बनाएं जो कि उसकी जीन को तो मारे और ह्यूमन की जीन को ना मारे। बेस्ट दवाई तो वही होगी ना बेसिकली, कि जो ह्यूमन को ना मारे और बैक्टीरिया को मारे। बट एक बात ध्यान रखना, ये जो बैक्टीरिया है ना और वायरस है, ये जो बोलते हो, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है। तभी आज भी ये टीवी दोबारा से आ रहा है, आपको शायद पता हो तो एक बता हूँ आपको, आज भी जनरेशन टीवी बहुत पॉपुलर है। क्या है कि उसने क्या है ओवर द ईयर्स अडॉप्ट कर लिया है, और दवाई खा खा के पहचान गया है कि इस दवाई से मरना नहीं है, मुझे बचना है इससे, तो उस दवाई को ही वो डाइजेस्ट करने लगा है। तो जनरेशन टीवी बहुत स्मार्ट। तो इसलिए ये फाइट है बिटवीन द पैथोजन हम इनको बोलते हैं, बैक्टीरिया, फंगल और इस तरह जो इन्फेक्शन देते हैं बेसिकली, और हॉस्ट के बीच में फाइटिंग कंटिन्यूस है। जो विनर है वो जीतता है, मतलब वो विनर है तो हम मरते हैं, हम तो रातन को मारते हैं। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आप कितने बैक्टीरिया और वायरस उनको मारते हो रातन को, पता भी नहीं है आपको। मतलब बॉडी के अंदर वो इन्फेक्शन कितने सारे आपकी बॉडी के अंदर रोज आते हैं, और आपके अंदर इम्यून सिस्टम है जो उनको मारता रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है MTBA, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कम से कम भी 90% से ज़्यादा इंडियंस इन्फेक्टेड हैं ट्यूबरक्लोसिस, 90% से ज़्यादा। हम में से भी 90% ज़्यादा इन्फेक्टेड होंगे। मुझे पता नहीं है, मैं शायद खुद इन्फेक्टेड हूँ। नहीं जोक, आई टेस्ट US इसकी टेस्ट किया था, मेरे को काफ़ी लंबा हुआ था, से पता चलता है कि ये है। लेकिन दो फॉर्म होती है, एक होती है पैसिव फॉर्म और एक होती है एक्टिव फॉर्म। तो वो पैसिव फॉर्म में रहता है, बहुत स्मार्ट होता है, चुपचाप पड़ा रहता है, और बीच बीच में निकल कर बाहर देखता रहता है कि ये जो इसका इम्यून सिस्टम है, जो मारने वाला सिस्टम कमजोर तो नहीं हुआ नहीं, जैसे ही कमजोर होगा बाहर आ जाएगा और वो डोमिनेट करके तुम्हें मार देगा। मतलब इसलिए जो टीवी तो देखो ध्यान से, ये किन को भी होती ज़्यादा, बुढ़े लोगों को, आप ध्यान से देखिए, बुजुर्ग लोगों को, गरीब लोगों क्यों, खाना नहीं मिलता बेचारा। जब खाना नहीं मिलेगा तो उसके इम्यून सिस्टम कहाँ से काम करेगा, इसलिए खाना जरूरी है, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे खाते नहीं है ना खाने नहीं, खाना होने के बावजूद ही खाना कम खाते हैं बच्चे, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। anyway, तो जब भी आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा वो बाहर आएगा और अटैक करेगा। तो यू सी द स्मार्टनेस,